अब वो बन गया तो बन गया शैतान। मैंने कहा ना, मैं कोई उसको समझा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कहा, एक माँ हूँ, एक मदर हूँ। एक एक बात हर चीज़ का एक का होता है ना, कि जब जागो तभी सवेरा। इस बंदे को सामने आना पड़ेगा, अपना कबूल करना पड़ेगा, और बस वैसे ये करना पड़ेगा, और ये करेगा नहीं तो ठीक है भाई। जो मैंने कहा ना, आप कुदरत, ईश्वर और वक्त इससे बड़े नहीं हो। आप दानव भी हो ना, अगर आप शैतान भी हो, तो वक्त की मार तो अच्छों अच्छों को कर पड़ती है। आप इनसे बड़े नहीं हो सकते। तो मुझे तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। बस मैंने कहा मैं सह रही हूँ, मैं कल फिर कुछ कर देगा। और मेज़र अगर डबल करता है ना, जैसे गुस्सा होता है तो बहुत ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा ज़्यादा करता जा रहा है। हमने तो अपने आप को सौंप रखा है, करते भी ज़्यादा, कितना कर सकता है। ऐसे कंट्रोल करने में लगा। आप बताओ ना, आप इंसान हो, आपको भगवान ने भेजा है। आज आप पैदा हुए, कल आप मरोगे भी, तो आप ये काम कैसे कर सकते हो? आप पैदा हुए, कल मरोगे भी, आप ये काम नहीं कर सकते। और आप पहले का टाइम था तो दिन, आजकल तो पता है सुबह कब होती है, शाम कब होती है। अभी सोमवार आता है, अगले दिन फिर सोमवार। इसलिए मेरे को लग रहा था ये इतनी जल्दी क्यों। अब समझ में आया कि जल्दी जल्दी क्यों इतना। एक साल यूँ चुटकियों में साल बीत जाता है। एक चुटकी बजाओ, मेरे को लगता है यार अभी साल भी हो गया। अभी हम आए थे यहाँ पे 3-4 महीने भी हो गए यहाँ पे, देखो अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर गर्मियाँ आ गई, साल बीत गया। पलक झपकते जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो ये इन लोगों के कारण। क्योंकि कुछ जब बहुत बुरा होने वाला है ना, तो भगवान कहता है, जो क्योंकि कहते हैं ना, जो पाप बढ़ जाता है, जब बहुत पाप बढ़ जाता है ना, तो ईश्वर को फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं हो रहा। शैतान को तो ईश्वर ही कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि वो देखते हैं कि अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उनको आना ही पड़ता है। तो बस फिर पाप ज़्यादा बढ़ेगा, कोई चीज़ ज़्यादा मेजर हो जाएगी, और जब वो आते हैं तो फिर तो किसी को कहीं कुछ भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे तुम्हें समझ आए, तुम्हें ना समझ आए, वो फैसला तुम्हें मंजूर हो या ना मंजूर हो, तब तो आपको बस वो सुनाया जाता है और आप पे अप्लाई किया जाता है। जैसे आपने मेरे लिए किया, आपने मेरे लिए किया ना, मुझे तो पता भी नहीं था, आपने छुप के किया। ईश्वर भी दिखाई नहीं देते, वो भी आपको बिना दिखाई दिए सारे फैसले करते हैं। कुदरत का कहर भी, वक्त भी, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देती, वो भी आपके साथ करेगी। फिर आप क्या करोगे? वो तो मोस्ट पावरफुल, मतलब जो भी उसको क्या कह दो, मतलब एक शक्ति है एक तरह की। हम एक शक्ति से नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। मैं तो इंसान से नहीं लड़, मुझे क्या ज़रूरत है अपने ख़राब करने की, मैं तो कभी नहीं लड़ूंगी। तो आप एक शक्ति से नहीं लड़ सकते, ठीक है जी, कर ले, करता रहना, कर तो और कर भी, क्या करें। मैं तो इसके लिए तैयार रहती हूँ कि कल देखो अब क्या होने वाला है। मुझे पता है आज का दिन अगर थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो कल क्या होगा, कल ज़्यादा होगा। क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही तो आप नहीं समझा सकते। बस आप वेट कर सकते हो उस क्षण का, उस पल का, कि जिस दिन ये सब, जब उसका अंत होगा। क्योंकि उसका अंत ही होना है, तभी तो उसको समझ में नहीं आ रही है। उसका हर्ष बुरा होना है, उसका गलत होना है, तभी तो उसको समझ में नहीं आ रही है। उसको समझना पड़ेगा ना। अगर आपको इतनी लालसा थी तो आप सामने आओ, करो। और उसे पता है कि मैं गलत हूँ तो ये मेरे को नहीं आएगी, पर उसे चाहिए भाई, उसे चाहिए, ये तो मेरे को मिलेगी नहीं, तो मैं इसको किसी का होने भी नहीं, इसको जीने भी नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। एक होते हैं ना ऐसे, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, क्या पता नहीं, आई डोंट नो क्या यार। आजकल के मेरे को लगता है 2024 चल रहा है, आज भी इस तरह के इंसान होते हैं, और जो आसपास के लोग जानते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसे इंसान का क्या जीना और ऐसे खुले घूमना सही है? पता नहीं कैसे लोग हैं जो इसके साथ दे रहे हैं, और देने वाले भी साथ है, वो भी गलत कर रहे हैं। क्या जो भी, अब ईश्वर ही संभाल। मैंने कहा ना, जब आपका मुकदमा कभी कभी पुलिस स्टेशन होता है, फिर उसके बाद आपको पता है ना कि जेल ले जाया जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट होते हैं ना। एक फैसला ठीक नहीं, दूसरा फैसला, फिर वहाँ तक इंसाफ होता है। और कई बार उस फैसले में तो फिर ईश्वर का इंसाफ चलता है। ये नॉर्मल इंसान की, पर अब